Welcome to Study IAS, and in this video I will covering the topic global methane plays। हम लोग देखेंगे आखिर किस तरीके से ये जो प्लेज है इसका क्या रोल है हमारे पूरे ही एटमॉस्फेयर के लिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि कितना इम्पॉर्टेंट ये रोल निभाता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से जो हमारे अर्थ का जो पूरी तरीके से जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है मीथेन की वजह से, तो इसके बारे में हम लोग अपनी आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हम लोग देखेंगे किस तरीके जो क्लाइमेट चेंज है वो बहुत बड़ा इशू देखने को मिला है अभी रिसेंटली कुछ ईयर से, और क्या सिग्निफिकेंस है ऐसी प्लेज के लिए। ग्लोबल मीथेन प्लेज क्या है, क्या इसके सिग्निफिकेंस है, और इंडिया का क्या रोल रहा है यहाँ पे इस प्लेज को लेके। क्योंकि रिसेंटली दोस्तों अभी यहाँ पे UN COP26 की कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही है, तो वहाँ पे आप कह सकते हैं जो बातें हैं वो डिस्कस करी गई हैं। ओके, और वहीं पे आप कह सकते हैं इस प्लेस के बारे में भी जो बातें हैं बताई गई हैं। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें इसके बारे में पढ़ना, क्या है ये, किस तरीके का इसका रोल रहने वाला है, और ये आप कह सकते हैं ग्लोबली किस तरीके से इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये प्लेस। तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ इन डिटेल बताने वाला हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से ग्लोबल मीथेन प्लेस जो है वो काम करेगी। अब बढ़ते हैं वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट बातें। एयर 2 आई है जागृति अवस्थी जी की, और इन्होंने यहाँ प्रिपरेशन करी थी अनअकैडमी के साथ ही साथ एयर 9, एयर 10, एयर 13, एयर 14, एयर 16, एयर 20, मतलब कि ओवरऑल टॉप 20 में यहाँ पे 7 रैंकर अनअकैडमी से बिलोंग करते हैं दोस्तों, और टॉप 50 में 15 एंड 170 से ज़्यादा बच्चों ने इस एग्ज़ाम को क्रैक करा था अनअकैडमी के साथ मिलकर। दोस्तों, अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है टॉप एजुकेटर थ्रू गाइडेंस, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज, हाई क्वालिटी का आपको मटेरियल देता है, डाउट क्लियरिंग और आंसर राइटिंग सेशन होते हैं आप लोगों के, और कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करवाया जाता है करंट अफेयर्स का। साथ ही साथ बता दूं आप लोगों को कि अभी यहाँ पे 10 नवंबर से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। सभी आप कह सकते हैं अपकमिंग जो भी यहाँ पे आपके UPSC CSC के जो बैचेज हैं उनके लिए 2021, 2022, 2023 के लिए। ओके, यहाँ पे आपको पढ़ाएंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर जो कि अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हैं। जो कोर्स की लैंग्वेज होगी वो बाईलैंग्वेज होगी और इंग्लिश होगी, तो जैसा आपको अच्छा लगता है आप वैसे जाके इन कोर्सेज को एनरोल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए यहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज़ भी लाई गई है जहाँ पे आप फ्रीली एनरोल कर सकते हैं। अब यहाँ डेली स्टैटिक क्यूज़ जो है उसमें 15 MCQ होंगे 15 मिनट के, मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 बजे। फिर आपका है T20 डेली करंट अफेयर मंडे टू फ्राइडे 7:30 बजे शाम को, और अनअकैडमिक कॉम्बैक्ट हर एक संडे को होता है 11 बजे। और अभी आप कह सकते हैं 7 नवंबर को 11 बजे होगा यहाँ पे ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक का कॉम्बैक्ट। ओके, तो आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं और हमारा जो कोड है स्टडी IAS उसे यूज़ कर सकते हैं। अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है काफ़ी सारे ऐसे फीचर जो कि आपको और कोई जो प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड नहीं करवाता है। और दोस्तों, अगर आप लोग को यहाँ पे एडिशनल 10% का डिस्काउंट चाहिए तो जो हमारा कोड है स्टडी IAS उसे यूज़ करके आप एडिशनल 10% का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं कि किस तरीके से जो बातें हैं इस आप कह सकते हैं ग्लोबल मीथेन प्लेज के बारे में वो क्या है और क्या बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए। देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे जैसे आप लोग को पता होगा कि रिसेंटली अभी UN की COP26 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस चल रही है ग्लासगो में। वहाँ पे ट्यूसडे को लॉन्च करवाया गया है ग्लोबल मीथेन प्लेज को। इसके अंदर 90 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इस प्लेज को साइन करा है, और मैं बता देता हूँ ये एक जॉइंट एफर्ट रहा है यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन का। मीथेन जो है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस है हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के बाद। मतलब कि पहले नंबर पे तो आपकी CO2 आती है और फिर उसके बाद आती है आपकी मीथेन। मैं बताता हूँ इस प्लेस के अंदर क्या बातें हुई हैं कि जो यहाँ पे एमिशन होते हैं उसे कट डाउन करने की बात करी गई है। अब डिटेल में बताता हूँ आपको ये ग्लोबल मीथेन प्लेज क्या है। देखिए, सबसे पहले ये जो प्लेज है ये अनाउंस करवाई गई थी सितंबर में US और यूरोपियन यूनियन के द्वारा, और ये है एसेंशियली जो एग्रीमेंट है ये है कि रिड्यूस कर सकें ग्लोबल मीथेन एमिशन को। सेंट्रल का एम ये है इस एग्रीमेंट पे कि वो कट डाउन कर सके मीथेन के एमिशन को 30% तक 2020 के लेवल से 2030 पर, मतलब कि जितना 2020 में लेवल रहा था उससे 30% रिड्यूस करवाया जा सके 2030 पर। अभी जो यहाँ पे इंटर गवर्नमेंटल पैनल रहा है उसकी जो रिपोर्ट आई थी क्लाइमेट चेंज की, उस रिपोर्ट के अनुसार जो मीथेन है वो अकेला ही आप कह सकते हैं लगभग 1 डिग्री सेल्सियस का आप कह सकते हैं नेट राइज जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर में होता है उसके लिए आप कह सकते हैं जिम्मेदार है।
तो आप कह सकते हैं 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ने वाली बात जो है वो बहुत खतरनाक होती है। और ग्लोबली अगर ये चीज़ बढ़ेगी तो आप कह सकते हैं ये बहुत, आप कह सकते हैं जो चेंज होगा ये काफ़ी ड्रास्टिक चेंज देखा जाएगा। लेकिन अभी दोस्तों यहाँ पे रिसेंटली देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा जो मीथेन का एमिशन है वो रिड्यूस होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और आपके जो अदर, उसके अलावा जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो, और आप कह सकते हैं ये सिंगल मोस्ट एफिशिएंट स्ट्रैटेजी रही है कि हम रिड्यूस कर सकें ग्लोबल वार्मिंग को। धीरे धीरे करके हम लोग यहाँ पे पहले मीथेन को कम कर देंगे, फिर CO2 को, और ऐसे कर करके हम लोग यहाँ पे लास्ट तक जो पूरा ग्लोबल वार्मिंग का जो आप कह सकते हैं जो खतरा है उसे लगभग काट सकते हैं। क्योंकि दोस्तों बता देता हूँ कि अभी जो आप कह सकते हैं हमारा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो यहाँ पे बढ़ रही है और जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। अब मीथेन क्या है, मीथेन के बारे में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं? देखिए UN के अनुसार 25% जो यहाँ पे वार्मिंग होती है पूरे ही वर्ल्ड के अंदर वो खाली मीथेन की वजह से होती है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है और जो आप कह सकते हैं कंपोनेंट भी है हमारे नेचुरल गैस का। क्योंकि ग्रीन हाउस गैस जो है वो आप कह सकते हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है और इंक्रीज करती है अर्थ के टेम्परेचर को। यहाँ पे जो मीथेन है वो काफ़ी सारे सोर्सेज से आती है, चाहे वो ह्यूमन हो या फिर नेचुरल रिसोर्सेज हो। ह्यूमन आप कह सकते हैं सोर्सेज में यहाँ पे मीथेन आती है, जैसे कि लैंडफिल हो, ऑयल हो, नेचुरल गैस सिस्टम हो, आपके एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो, कोल माइनिंग हो, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट अगर हो रहा हो वहाँ से मीथेन निकलती है, और जितने भी यहाँ पे आपके इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं वहाँ से भी काफ़ी जो मीथेन है वो निकलती है दोस्तों। ये सारी बातें US इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के जो नोट्स हैं उनके अनुसार बताई जा रही है। देखिए ऑयल और गैस सेक्टर जो है वो आप कह सकते हैं लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर हैं हमारे ह्यूमन के जो सोर्सेज हैं, जिस वजह से मीथेन जो है वो निकलता है उसके लिए। और नासा के एक नोट के अनुसार यहाँ पे जो ह्यूमन के सोर्सेज हैं, आप कह सकते हैं जिन्हें आप एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज कहते हैं, वो भी आप कह सकते हैं अकेले ही मीथेन के मतलब 60% मीथेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। जितना भी आप कह सकते हैं ग्लोबली यहाँ पे मीथेन जो है एमिट होता है उसका 60% जो है वो हमारे ह्यूमन के सोर्सेज की वजह से होता है। क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हैं जिस तरीके से हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं और हम डीकम्पोजिशन करते हैं लैंडफिल्स का एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, वो यहाँ पे आप कह सकते हैं बहुत बड़े रीज़न है जो एमिशन होता है मीथेन का उसके लिए। अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 2019 के अंदर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कोल है उसने कहा था कि स्टेट रन जितनी भी कोल माइनर हैं या फिर कोल इंडिया लिमिटेड सिल जो है वो प्रोड्यूस करती है 2 MMNSCB, मतलब कि मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर हर दिन। किसका? CBM का, मतलब कि कोल बेड मीथेन का। इतना ज़्यादा जो मीथेन है वो खाली है जो आप कह सकते हैं जो माइनर हैं उनकी वजह से निकलता है। और आप कह सकते हैं ये जो गैस निकली है ये अगले 2 से 3 साल तक निकलती रहेगी। CBM जो है आप कह सकते हैं इसके अंदर आपकी गैस आती है जैसे कि सेल गैस हो गई, जो कि एक्सट्रैक्ट करवाई जाती है अनकन्वेंशनल गैस रिजर्वर के द्वारा, जिसके अंदर जो गैस है वो एक्सट्रैक्ट करवाई जाती है डायरेक्टली फ्रॉम द रॉक, मतलब कि जो रॉक होता है उसमें से ये निकाली जाती है, जो कि सोर्स होते हैं इस गैस के। ओके, मीथेन जो है वो आप कह सकते हैं अंडरग्राउंड रहती है, और आप कह सकते हैं कोल को, या फिर आप कह सकते हैं जब एक्सट्रैक्ट करते हैं कोल की, जब माइनिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, उस टाइम पे आप कह सकते हैं जब कोल को निकाला जाता है तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मीथेन है वो यहाँ पे निकलती है। और साथ ही साथ दोस्तों जिस हिसाब से ये जो आप कह सकते हैं मीथेन का ये कॉज है, ये बेसिकली जब भी आप कह सकते हैं कोल निकलता है तब आप कह सकते हैं इसकी वजह आ जाती है मीथेन की निकलने की। अब बात करते हैं कि क्यों इंपॉर्टेंट है मीथेन के साथ डील करना क्लाइमेट चेंज के लिए। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है आपकी IEA, इसके अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि जो मीथेन है वो यहाँ पे काफ़ी कम एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम रहता है उसका, मतलब कि 12 साल रहता है एज़ कम्पेयर टू आप कह सकते हैं CO2 तो 100 साल से ज़्यादा ही रहता है एटमॉस्फेयर में, और आप कह सकते हैं मात्र 12 साल के अंदर जो आपका मीथेन है वो एटमॉस्फेयर से हट जाता है। तो इसीलिए ये जानना ज़रूरी रह जाता है हमारे लिए कि ये इतना पोटेंट है ग्रीन हाउस गैस, जो कि आप कह सकते हैं एब्जॉर्ब करवा सकता है काफ़ी सारी एनर्जी एटमॉस्फेयर में रहते हुए भी। और एक फैक्ट सीट है मीथेन पे लेके जो कि UN के नोट्स में है कि मीथेन जो है वो काफ़ी पावरफुल पॉल्यूटेंट रहा है, और आप कह सकते हैं हमारे पूरे ग्लोबल वार्मिंग के पोटेंशियल के लिए 80 टाइम्स ज़्यादा रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से। ये जो रिपोर्ट है ये पूरे 20 साल की रिपोर्ट बताई गई है, और ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहा है। जब हम लोग एवरेज मीथेन लीक रेट की बात करें तो वो 2.3% रहा है। ओके,
जब भी आप कह सकते हैं जब कोल निकलता है उस टाइम पे जो लीकेज होती है, यहाँ पे जो लीक रेट रहता है मीथेन का वो लगभग 2.3% रहता है। और आई के अनुसार कि 75% जो मीथेन है आपकी जो मिट होती है वो आप कह सकते हैं मिटिगेट रहती है टेक्नोलॉजी पे जो कि अभी एग्जिस्ट करती हैं उनकी वजह से, और 40% जो है वो आप कह सकते हैं नो एडिशनल कॉस्ट की वजह से निकलती है। ओके, तो ये सारी बातें थी ग्लोबल मीथेन प्लेज के बारे में। दोस्तों अब आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ब्रीफ आपको पता लग गया होगा इसके बारे में। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।